अरशद शरीफ फास्कुद नोटिस केस समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी साहिब क्या प्रोग्रेस है। GIT ने जिन 41 लोगों से इंक्वायरी की क्या वो पाकिस्तान में हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया GIT पहले UAE और फिर वहां से कीनिया जाएगी। जो लोग बाहर हैं उनसे पहले कीनिया जाकर इंक्वायरी होगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आमिर अब्बासी से। आमिर, इस समाअत के हवाले से बताइएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस पर जो लिए जाने वाला अज़ खुद नोटिस था, सबसे पहले अदालत ने इस्तफसार किया कि तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई हैं, जिसके हवाले से बताया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जो GIT है उसने मजमूई तौर के ऊपर 41 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड हासिल किया है मुख्तलिफ जो इस मुकदमे से मुताल्लिक है, जिस पर अदालत ने यह कहा कि इस मुकदमे की 3 मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, जिसमें पहला पाकिस्तान में है कि वो कौन से हालात थे जिनसे मजबूर होकर अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ा, दूसरा उनका मुत्तहिदा अरब अमारात में क़याम था और तीसरा फिर कीनिया में तमाम शवाहिद इकट्ठे करने का था। तो लिहाजा पहले मरहले में GIT किस नतीजे पर पहुंची है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, अभी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, तमाम मुतल्लिका लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद अदालत ने पूछा कि कीनिया जाने का जो प्रोग्राम है वो कब तक मुकम्मल होगा। बताया गया कि 15 जनवरी को की जो GIT है वो कीनिया जाएगी, जिस पर अदालत ने कहा कि इतनी ताख़ीर से क्यों कीनिया जा रहे हैं, जिस पर बताया गया कि पहले वहाँ पर क्रिसमस की तातीलात थी और बाद में बताया गया कि जो मुतल्लिका अफराद हैं जिनको शामिल तफ्तीश करना है वो तातीलात पर हैं, जिस पर बताया गया कि 15 जनवरी के बाद GIT आए। सो लिहाजा पहले जो GIT है वो मुत्तहिदा अरब अमारात जाएगी, वहाँ पर तमाम शवाहिद इकट्ठे करेगी और उसके बाद फिर कीनिया 15 जनवरी को पहुँचेगी और 15 रोज़ का क़याम होगा कीनिया में और तमाम जो मुतल्लिका अफराद हैं उनसे शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस पर जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार भी है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को इसमें शामिल कर लें और अक़वाम मुत्तहिदा की भी मदद ली जाए, क्योंकि ये तमाम तर जो तफ्तीश है इसमें तमाम तर जो इन्हिसार है पाकिस्तानी GIT का वो कीनिया की कोऑपरेशन के साथ है और अगर कीनिया कोऑपरेट नहीं करता तो फिर हम कैसे इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम पुरुमीद हैं कि पहले भी कीनियन हुकाम ने हमारे साथ ताउन किया और अब भी वो हमारे साथ ताउन करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमने बाज़ाब्ता तौर पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए जो बाहमी कानूनी मुआवनत है उसके लिए हमने ख़त लिख दिया गुज़श्ता रोज़, जिस पर अदालत ने हैरानी का इजहार किया कि आपको ये ख़त जो है वो 20 दिन पहले लिख देना चाहिए था, इतनी ताख़ीर क्यों की गई। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमने पहले भी ख़त लिखे थे लेकिन जो MLA है वो कल लिखा गया है और उसके जवाब का इंतज़ार है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको इस का इंतज़ार कर लेना चाहिए कि आपको MLA के जवाब में क्या कहा जाता है। ऐसा ना हो कि टीम यहाँ से चली भी जाए और वहाँ पर ताउन ना हो। इस मौके पर जो अरशद शरीफ की अहलिया हैं वो रोस्टम पर आई, उन्होंने 2 एतराज़ात किए। पहला उन्होंने ये कहा कि जो GIT है उसमें कुछ जो अरकान हैं वो हम जिनको मुल्ज़िम नामज़द कर रहे हैं उनके मातहत हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप GIT को काम करने दें। बाज़ औक़ात जो मातहत होते हैं वो भी बड़ा काम कर देते हैं, आप तसल्ली रखें। GIT की मुकम्मल निगरानी और सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट कर रही है, किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे तफ्तीश पर कोई असरअंदाज हो। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस मुकदमे में दफ़ा 109 जो कॉन्स्पिरेसी का है, साजिश का है, वो दफ़ात को शामिल किया जाए और साथ में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 को भी शामिल कर दिया जाए। इस पर अदालत ने यह कहा कि अभी कुछ कहना इस हवाले से कबल अज़ वक्त होगा। जो GIT है वो मुकम्मल बाइख्तियार है और अगर GIT को ऐसे शवाहिद मिले जिससे ये लगे कि इन दफ़ात को शामिल किया जाना ज़रूरी है तो GIT उसमें मुकम्मल बाइख्तियार है और इन दफ़ात को शामिल किया जा सकता है। ताहम अदालत ने कहा कि GIT की अब तक की जो पेशरफ्त रिपोर्ट है उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिसकी वजह से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। आमिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।